दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए महात्मा बुद्ध के जीवन की एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जिसको यदि आपने बड़े ध्यानपूर्वक व अंत तक सुनकर अपने जीवन में उतार लिया तो आपके जीवन की बहुत सारे दुख, बहुत सारी परेशानियां आज से ही समाप्त होना शुरू हो जाएंगी। तो चलिए इसी के साथ कहानी की शुरुआत करते हैं। एक समय की बात है, एक बार एक व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास आता है और उनसे पूछता है, बुद्ध, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? बुद्ध कहते हैं, हाँ, क्यों नहीं, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है, बुद्ध, जो व्यक्ति आपका भिक्षु है, जिसने संसार की सारी वस्तुएं त्याग दी हैं, जो पूरी एकाग्रता के साथ सद्धर्म के मार्ग पर चल रहा है, उसके जीवन में तो दुख पैदा होने का कोई कारण ही नहीं है। परंतु जो लोग ना तो आपके भिक्षु बन सकते हैं और ना ही संसारिक वस्तुओं को त्याग सकते हैं, क्या वे सभी अपने दुखों से मुक्ति नहीं पा सकते? उस व्यक्ति की बात सुन बुद्ध मुस्कुराते हैं और उसे उत्तर देते हैं, जो व्यक्ति संसार में रहकर अपने दुखों से मुक्ति पाना चाहता है, उसे यह अष्टांगिक मार्ग समझने चाहिए। अष्टांगिक मार्ग का अर्थ है ऐसे 8 सूत्र जिन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपने दुखों से मुक्ति पा सकता है। वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है, बुद्ध, कृपा करके मुझे विस्तार से समझाइए, यह अष्टांगिक मार्ग क्या है? बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, ठीक है, आओ बैठो। जो मैं कहता हूं उसे बड़े ध्यानपूर्वक सुनो और समझो। पहला सूत्र है सम्यक दृष्टि। जो जैसा है उसे वैसा ही देखना। कोई भी किसी प्रकार की धारणा बीच में न लाना। जब आप किसी से मिलते हैं या किसी को देखते हैं तो जाने अनजाने आप अपने भीतर सामने वाले के प्रति धारणा बनाने लगते हैं और उस धारणा के कारण ही आप सच्चाई से चूक जाते हैं। इसलिए किसी के लिए भी पहले से ही अपने मन में कोई भी धारणा ना बनाए। दूसरा सूत्र है सम्यक संकल्प। अब संकल्प का मतलब ज्यादातर लोग जिद समझते हैं। जो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा जिद्दी होता है, लोग उसे संकल्पवान समझते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि जिद में अहंकार होता है, परंतु संकल्प में अहंकार नहीं होता। बुद्ध कहते हैं, सम्यक संकल्प का अर्थ है जो करने योग्य है वह करना चाहिए, वह चाहे कितना ही कठिन क्यों न हो। जो करने योग्य है उस पर अपना पूरा जीवन लगा दो। तीसरा सूत्र है सम्यक वाणी। जो है वही कहना, जैसा है वैसा ही कहना। बाहर से कुछ और भीतर से कुछ और ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर तुम सत्य खोज में हो तो पहली शर्त यही है कि तुम्हें खुद सच्चा होना पड़ेगा। जो झूठा है उसे सत्य का कोई संबंध जुड़ ही नहीं सकता। सम्यक वाणी का अर्थ है जो भीतर है वही बाहर हो। चौथा सूत्र है सम्यक कर्म। सम्यक कर्म का अर्थ है जो तुम्हारे भीतर से आ रहा है वही करना। किसी के कहने की वजह से कोई काम न करना, बल्कि वही करना जो करने योग्य है। ऐसा काम करना जो तुम्हें तुम्हारी ही नजरों में ऊपर उठाता हो। पांचवा सूत्र है सम्यक आजीविका। बुद्ध कहते हैं, ऐसी वैसी किसी भी चीज को अपनी आजीविका मत बना लेना। अब कोई व्यक्ति कसाई बनकर अपनी रोजी रोटी कमा रहा है, यह भी कोई कमाना हुआ? अगर रोटी कमानी ही है तो ऐसे हजारों तरीके हैं जिससे तुम अपनी रोजी रोटी कमा सकते हो। उसके लिए कसाई बनने की क्या आवश्यकता? जीवन में धन ऐसे तरीके से कमाओ जो आपके जीवन में शांति लाए। छठा सूत्र है सम्यक प्रयास। बुद्ध कहते हैं, ज्यादातर लोग या तो किसी काम को करते ही नहीं और यदि करते भी हैं तो उसे अति में करते हैं।
यह बिल्कुल ऐसा है, जब तुम धनुष बाण से निशाना लगाते हो तब तुम धनुष के धार को न तो बहुत ही अधिक खींचते हो और ना ही बिल्कुल कम खींचते हो, क्योंकि यदि तुम धनुष के धार को बहुत ही अधिक खींचोगे तो तीर निशाने से आगे निकल जाएगा और यदि कम खींचोगे तो निशाने से पहले ही गिर जाएगा। इसलिए प्रयास सम्यक होना चाहिए। 7वां सूत्र है सम्यक स्मृति। बुद्ध कहते हैं सम्यक स्मृति का अर्थ है व्यर्थ को भुलाना और सार्थक को संभालना, परंतु ज्यादातर लोग इसका उल्टा करते हैं। वह व्यर्थ को संभालते हैं और सार्थक को भुला देते हैं। जीवन में याद रखने योग्य वही चीजें हैं जो सही हैं। जो चीजें बेकार हैं उन्हें याद रखने का कोई फायदा ही नहीं है। इसलिए सार्थक चीजों को अपनाओ और व्यर्थ की चीजों को अपने जीवन से दूर कर दो। 8वां सूत्र है सम्यक समाधि। बुद्ध कहते हैं समाधि में भी जागरूक रहना, क्योंकि जहां जागरूकता नहीं वहां बेहोशी है, नींद है। सम्यक समाधि का अर्थ है जागरूक होकर आनंद को प्राप्त होना। दोस्तों, गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए यह सभी सूत्र हमारे जीवन को बदलने की क्षमता रखते हैं। बस हमने अपनी क्षमताओं को पहचानना है और इन सूत्रों को अपने जीवन में उतारना है। फिर देखिए हमारा जीवन कितना सहज और सरल हो जाएगा। दोस्तों, यह कहानी और ये सभी सूत्र आपको कैसे लगे हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और यदि आप हमें फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं और ऐसी वीडियोस हमेशा देखना चाहते हैं तो अपने इस YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और जीवन मंगलमय हो।